जी आपने कहा था ना, आपने अच्छा। कहा था फिर अच्छा जी, आपने कहा था कि दोबारा पढ़ूंगा। अच्छा, मैं आज की परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में कुछ चीजें बताता हूँ आज की परिवेश की, सत्यार्थ प्रकाश से अलग। देखो, दुनिया में जो नास्तिकवाद है, ये नास्तिकवाद की शुरुआत मानी जाती है, अगर हमारे इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति नाम के कोई पुरुष हुए हैं जिन्होंने चार्वाक नाम का मत चलाया। वहां से नास्तिकों की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन अगर हम बिल्कुल आधुनिक समय में देखें तो आधुनिक समय में एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम था मार्क्स। अब ये समझ लीजिएगा, नास्तिक जरूर थे वो, लेकिन फिर भी मैं उन्हें विद्वान कह रहा हूँ। विद्वान मतलब किसी भी विद्या का विद्वान हो, एक क्षेत्र का विद्वान हो, तो समाज के अच्छे समाज शास्त्री थे, इसलिए विद्वान कह रहा हूँ। मार्क्स नाम के एक आदमी पैदा हुए और मार्क्स ने एक सिद्धांत चलाया कि ईश्वर नाम की तो कोई वस्तु है नहीं, प्रकृति है, और प्रकृति में दो प्रकार के लोग रहते हैं। मनुष्यों में दो प्रकार के विभाग हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। गरीबों को अपनी आजीविका के लिए कैसे संघर्ष करना है, गरीबों को कैसे संगठित होकर काम करना है अमीरों के खिलाफ, तो ये पूरा का पूरा उन्होंने एक पूरी परिपाटी तैयार की। और ये जो एक परिस्थिति चली, इसका नाम इसे कहते हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद ने दो प्रकार के वर्ग बनाए। एक तो जो गरीब लोग थे उन्हें का सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग मतलब वो हैं जो सब लोग हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, कमेरे हैं, किसान हैं, वो सब। तो उन सब को लेकर एक वर्ग बनाया, सर्वहारा वर्ग। और इसी सर्वहारा वर्ग का उस जमींदार वर्ग पे, जो सारी जमीनों और धन पे कब्ज था, उसके खिलाफ एक संघर्ष शुरू किया। तो ये बेसिकली एक वर्ग संघर्ष के रूप में उभरा मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद का प्रभाव बहुत बढ़ा। मार्क्सवाद का प्रभाव इतना बढ़ा कि एक समय था जब लगभग लगभग पूरा यूरोप जो है वो मार्क्सवाद की चपेट में आ गया। मार्क्स के बाद एक और व्यक्ति पैदा हुए इसी विचारधारा के, उनका नाम था स्टालिन। स्टालिन और लेनिन। तो मार्क्स के बाद इन्होंने मार्क्सवाद को ही फॉलो किया, लेकिन इन्होंने इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी, तो इसलिए इसे स्टालिनवाद या लेनिनवाद अलग अलग से कहा जाता है। लेकिन असल में बेसिकली ये सब मार्क्सवाद ही है। ये जो हिटलर उठा था जर्मनी में, ये सब मार्क्सवादी लोग थे। उस समय फ्रांस में भी मार्क्सवाद बहुत ज्यादा था, यानी ये वामपंथ, वामपंथ भी आप इसे कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में था। और फ्रांस क्योंकि पूरे यूरोप का केंद्र रहा है, हमेशा से बहुत ताकतवर रहा है। और अब आके तो चलो परिस्थितियां दूसरी हैं कि और भी बहुत सारे देश बहुत ताकतवर हो गए हैं, लेकिन यूरोप फ्रांस में सबसे ज्यादा ताकतवर था। इंग्लैंड वगैरह सब उसके कहने में चलते थे। और ये तो जब जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस को पीट दिया, उसके बाद थोड़ा सा फ्रांस की स्थिति उतनी मजबूत नहीं आकी गई। नहीं तो फ्रांस सबसे ताकतवर था। फ्रांस पूरी तरह माओवाद की चपेट में था, पूरी तरह वामपंथ की चपेट में था। और केवल यही नहीं, उसके आसपास का देखें तो पोलैंड है, इंग्लैंड है, और ये जितने जितना इलाका था, पूरा रशिया है ना। रशिया में तानाशाह हुआ स्टालिन। स्टालिन जैसे हिटलर था, ऐसे ही रशिया में स्टालिन था। ये हिटलर का समकालीन था। हिटलर ने स्टालिन पे भी हमला किया था, ये बहुत बड़ी गलती की थी। तो स्टालिन बहुत अच्छा लड़ाका भी था और विचारक भी अच्छा था। तो स्टालिन ने इस मार्क्सवाद में कुछ संशोधन किए, और संशोधन करके तब इसे स्टालिनवाद कहा गया। यही लेनिन आता है, तो लेनिन ने जो संशोधन किए उनके आधार पर इसे लेनिनवाद कहा गया। स्टालिन के बाद चाइना में एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम था माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग ने
इसी विचारधारा को, मार्क्सवाद, स्टालिनवाद, लेनिनवाद, इसी विचारधारा को चाइना में चाइना के दृष्टिकोण से लागू किया और इसमें कई परिस्थितियां बदली। तो ये माओ का एक विचार के रूप में खड़ा हुआ और यहां से निकल के, चाइना से निकल के ये पूरी दुनिया में गया विचार। तो इन लोगों को माओवादी कहा गया, ये माओवादी कहते हैं। लेकिन माओवादी, लेनिनवादी, स्टालिनवादी, मार्क्सवादी, ये सब एक ही हैं, विचार भी एक ही है। बेसिकली नास्तिक लोग हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं और इनका पूरी दुनिया पे एक समय कब्जा रहा। भारत पे जब इंग्लैंड का कब्जा था उस समय इंग्लैंड भी मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत था, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लैंड में मिशनरी जो संस्थाएं थी वो भी काम कर रही थी। और भारत में भले ही इंग्लैंड मार्क्सवाद के प्रभाव में रहा हो, सत्ता के कुछ पक्ष मार्क्सवाद के प्रभाव में रहे हों, लेकिन भारत उपनिवेश में जब ये लोग आए तो यहाँ इनका मकसद मिशनरी मकसद था, यहाँ तो ये मार्क्सवादी नहीं थे। लेकिन मार्क्सवाद का प्रभाव इतना ज्यादा रहा, कहा जाता है कि भगत सिंह आदि जितने थे क्रांतिकारी लोग जो थे, इन पे भी मार्क्सवाद का प्रभाव बहुत ज्यादा था। यहाँ तक के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भी कुछ कहानियां ऐसी लिखी हैं, कुछ पुस्तकें ऐसी लिखी हैं जिनमें मार्क्स की कहानियां, लेनिन की कहानियां, स्टालिन के संघर्ष की कहानियां, उनके संघर्ष को उन्होंने अपनी पुस्तकों में स्थान दिया है। तो ये सारा का सारा जो है नास्तिकवाद है और इसे ही हम वामपंथ कहते हैं। वामपंथ में सैद्धांतिक पक्ष एक होता है जहां वो सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी पूरा ये मान के जमींदार वर्ग है, ये सर्वहारा वर्ग है, संघर्ष है, संघर्ष को कैसे अंजाम देना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे ट्रेड यूनियंस बनानी है, इकाइयां बनानी है, हमले बोलने हैं। अच्छा, ये बेसिकली हिंसक लोग हैं, हथियार बहुत जल्दी उठाते हैं। जितने माओवादी, मार्क्सवादी हैं या वामपंथी हैं, ये हथियार बहुत जल्दी उठाते हैं और इनकी एक नियत होती है, जिस देश में रहते हैं ये उस देश के गद्दार होते हैं। जैसे भारत में भी जो वामपंथी हैं वो भारत के गद्दार हैं। चाइना के साथ जब भारत का युद्ध हुआ तो भारत के वामपंथियों ने, इन्हीं मार्क्सवादियों ने पूरे भारत से 17 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया और वो चंदा इकट्ठा करके भारत और चाइना के युद्ध में चाइना की मदद की भारत के खिलाफ। ताज्जुब की बात यह है, क्योंकि इनका कहना यह था कि चाइना एक मार्क्सवादी देश है और भारत पूंजीवादी देश है। अब ये भारत में आया और भारत में आकर विस्तृत तौर पर फैला भी, लेकिन जल्दी ही खत्म हो गया। आज पूरी दुनिया से कम्युनिज्म की विचारधारा खत्म हो चुकी है, पूरी तरह फेल हो चुकी है। भारत में अभी कुछ पार्टियां काम करती हैं जो वामपंथी चेहरे के तौर पे काम करती हैं राजनीतिक रूप से। इनमें सबसे प्रमुख पार्टी है, आपने सुनी होंगी, सीपीआई है, सीपीएम है, हो सकता है आपने सुनी हो सकता है ना सुनी हो, और भी कई हैं, मतलब अलग अलग नामों से, लेकिन मुख्य पार्टियां यही सीपीआई और सीपीएम। कांग्रेस भी इसी मार्क्सवाद को मानने वाली है, लेकिन कांग्रेस में यह है कि कांग्रेस अपना चेहरा जो है वो इस प्रकार का बना के चलती है कि भैया हमें मंदिरों मस्जिदों से भी कोई तकलीफ नहीं है, हम वहां भी मत्था टेक लेंगे। सीपीआई सीपीएम वाले लोग जो हैं वो किसी भी सूरत में किसी मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं और कोई भी ऐसा क्रियाकलाप नहीं करते हैं जो धार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता हो। अब बात करते हैं आज के वामपंथ की। जो आज वामपंथ है, पूरी दुनिया के वामपंथ को तनिक छोड़ के केवल भारत के वामपंथ की बात करते हैं। तो भारत का जो आज का वामपंथ है उसमें सैद्धांतिक वामपंथ बहुत कम है। आजकल तो राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर जाकर मत्था टेक रहा है, तो फिर कैसा सैद्धांतिक वामपंथ बचा? क्योंकि सैद्धांतिक वामपंथ का मतलब है कि आप ईश्वर पूजा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी भी तरह से ईश्वर को नहीं मानेंगे, मूर्ति में नहीं मानेंगे, किसी भी तरह से नहीं मानेंगे, ईश्वर को नहीं मानना है। लेकिन राहुल गांधी सब जगह जाता है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी धर्म के बहुत सारे कामों में या ईश्वर संबंधी बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व होकर उन सारे कामों को कर रहा है। तो यहाँ भी सैद्धांतिक पक्ष जो है वामपंथियों का कमजोर दिखता है। कुछ स्थानों पर अभी मजबूत है, जैसे कन्हैया कुमार जो वो था ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह,
वो कन्हैया कुमार थोड़ा सा सैद्धांतिक पक्ष में अभी मजबूत दिखाई देता है, या ये जो सीपीआई सीपीएम है, सीताराम येचुरी जी ने लीड करते हैं, तो ये सब जो हैं ये सैद्धांतिक पक्ष वाले वामपंथी हैं। लेकिन आजकल भारत में ऐसे वामपंथियों की बाढ़ है जिन्हें वामपंथ की जानकारी नहीं है, उन्हें वामपंथ से कोई लेना देना नहीं। बस उनका एक ही पक्ष है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है तो दिखाओ, दिखाओ कहाँ है। बस ये एक बात पकड़ रखी है, ये एक रट उठा रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो ऋषि दयानंद ने 9 प्रकार के नास्तिक गिनाए हैं, उन नास्तिकों के प्रकार बहुत सारे हैं। तो ऋषि दयानंद ने जो 9 प्रकार के नास्तिक गिनाए, उन नास्तिकों में जो वेद के विरुद्ध हैं उन सबको ऋषि दयानंद ने नास्तिक कहा। उन्होंने कहा नास्तिको वेद निंदक, जो वेद का निंदक है वो नास्तिक है। कोई हो, कोई भी हो जो वेद के विरुद्ध जाएगा, वेद के सिद्धांत को नहीं मानता, उसे नास्तिक कहा। अब वेद के सिद्धांत को कौन नहीं मानता? तो ऋषि दयानंद ने कहा वेद का सिद्धांत है त्रैतवाद का सिद्धांत। त्रैतवाद मतलब जहां परमात्मा है, जीवात्मा है और प्रकृति है। तो जो व्यक्ति परमात्मा और जीवात्मा के पार्थक्य को नहीं मानता, ये पृथक पृथक है, इस बात को नहीं मानता, उसे ऋषि दयानंद ने नास्तिक कहा। क्योंकि वेद को नहीं मान रहा है इसलिए नास्तिक हो गया। अतः जो परमात्मा और जीवात्मा की सत्ता कोई नहीं मानता, उसे भी उन्होंने नास्तिक कहा। जो कर्मफल व्यवस्था को नहीं मानता, उसे भी ऋषि दयानंद ने नास्तिक कहा। जो ईश्वरीय ज्ञान को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता कि वेद प्रारंभ में आया और उससे दुनिया चली, तो जो इसे नहीं मानता उसे भी ऋषि दयानंद ने नास्तिक कहा। यानी इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह उन्होंने नास्तिकों के 9 विभाग किए और इन 9 विभाग के हिसाब से उन्होंने नास्तिकों की व्याख्या करके हमारे सामने रखी। लेकिन आजकल का जो नास्तिकवाद है वो उन 9 के स्थान पर मैं सोचता हूं कि 90 प्रकार का हो चुका है। अब तो ऐसे भी नास्तिक हैं जो जिन्हें किसी पार्टी, किसी संगठन की जानकारी भी नहीं है, उनका उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानता। कारण क्या है? कारण केवल समाज की परिस्थितियों के आधार पर उसे आकलन किया कि भैया ऐसे ऐसे अगर धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक लोग तो बड़े खराब हैं, क्योंकि लोग धर्म के नाम पे बदमाशी करते हैं। तो जब धर्म के नाम पे बदमाशी होती है तो ये व्यक्ति धर्म से चिढ़ जाता है और धर्म से चिढ़कर धर्म को या ईश्वर को नहीं मानता। तो इनमें भेद हो सकते हैं। जैसे मान लो एक आदमी है, वो धर्म को तो मानता है कि भाई धर्म ठीक है, ईश्वर को भी ये मानता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, लेकिन किसी धार्मिक क्रियाकलाप में इसलिए हिस्सा नहीं लेता क्योंकि उसे वहां पाखंड बहुत ज्यादा दिखता है। और ईश्वर को भी वो अपने शरीर में, वो अपने समाज में उस तरह तो नहीं मानता, बस ये मानता है कि संसार को संभालने वाली कोई सत्ता है। ये सब नास्तिकों के अंतर्गत आ जाते हैं क्योंकि ईश्वर को मानते नहीं है। अब ईश्वर को मानने न मानने के आधार पर नास्तिकों को यहाँ एक वर्ग बनाया जा सकता है जिसमें ऋषि दयानंद के 9 नास्तिक आ सकते हैं। देखो, ईश्वर को जानना, मानना और उपासना करना, ये 3 तरीके हैं जो ईश्वर के साथ हमें व्यवहार करना है। तो जो ईश्वर को नहीं जानता वो नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक, और जो ईश्वर को जानता है बहुत अच्छे से, विज्ञान पूर्वक ईश्वर की सिद्धि करता है, उसे मानता है कि हाँ ईश्वर है और ऐसा ऐसा है, ऐसी धारणा करता है, लेकिन उसकी उपासना नहीं करता। तो जो ये नहीं करता है उसे भी ऋषि दयानंद ने नास्तिक कहा। अब आप अपने बारे में देख लेना और ये समझ लेना कि संध्या को उपासना नहीं कहते, संध्या अलग है और उपासना अलग है। तो आप में से जितने लोग ये हैं कि वो यज्ञ कर लेते हैं, संध्या कर लेते हैं, लेकिन उपासना नहीं करते हैं, तो आप लोगों को नास्तिकों में गिना जाएगा, है ना। अब अपना अपना देख लेना कि आप में से कौन कौन नास्तिकों की कोटि में आते हैं। और आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, हमारे उपासना समय तो अभी हम ये स्वाध्याय करने लग गए आपके साथ, तो अभी नास्तिक हम। आप देखो, आप स्वाध्याय कितना भी करो, अगर उपासना नहीं करते हैं फिर नास्तिकों की कोटि में आएंगे। बल्कि मैं उल्टा कहूं, जो ईश्वर को नहीं जानता वो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, लेकिन जो ईश्वर को जानता है, मानता है, फिर भी उपासना नहीं करता, वो महानास्तिक है। वो नास्तिक की कोटि में नहीं आता, वो तो महानास्तिक है, महानास्तिक की कोटि में आता है।
अब अपना अपना आकलन कर लेना, अपने से कितने आस्तिक हैं और कितने नास्तिक हैं। ये सब नास्तिक की कोटि में ऋषि दयानंद ने गिने। फिर इसके अलावा जो वेद को नहीं मानता, वेद के आचरण के विरुद्ध आचरण करता है, या वेद के सिद्धांत के विरुद्ध सिद्धांत मानता है, तो वो सब नास्तिक की कोटि में आ जाते हैं। उन्हें ऋषि दयानंद ने 9 स्थानों पर विभक्त किया है। तो उम्मीद करता हूं कि वर्तमान का नास्तिकवाद आपकी समझ में आ गया होगा कि वर्तमान का नास्तिकवाद क्या है। अब हम पढ़ेंगे नास्तिकवाद के, इस नास्तिकवाद के खंडन जो ऋषि दयानंद ने किए हैं, और उसके बाद इस नास्तिकवाद से उबरने के उपाय जो ऋषि दयानंद ने दिए हैं। ठीक है, माँ कल तक जहां तक पढ़ा था उससे आगे पढ़ना शुरू करो। ठीक है। जैसे 6 पुरुष मिलके एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें, वैसा ही सृष्टि रूप कार्य की व्याख्या 6 शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है। जैसे 5 अंधे और एक मंद दृष्टि को किसी ने हाथी का एक एक देश बतलाया। उनसे पूछा कि हाथी कैसा है। उनमें से एक ने कहा खंबे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा झाड़ू, पांचवें ने कहा चौतरा और छठे ने कहा काला काला 4 खंभों के ऊपर कुछ भैंसा सा आकार वाला है। इसी प्रकार आजकल के अनार्ष नवीन ग्रंथों के पढ़ने और प्राकृतिक भाषा वालों ने ऋषि प्रणीत ग्रंथ न पढ़कर नवीन क्षुद्र बुद्धि कल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रंथ पढ़कर एक दूसरे की निंदा में तत्पर होके झूठा झगड़ा मचाया है। इनका कथन बुद्धिमानों के व अन्य के मानने योग्य नहीं, क्योंकि जो अंधों के पीछे अंधे चले तो दुख क्यों न पावें। वैसे ही आजकल के अल्प विद्या युक्त स्वार्थी इंद्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करने वाली है। अब प्रश्न। देखो, नहीं रुको, एक मिनट से कर लेते हैं। रुक गई। देखो, इसमें 6 दर्शन जो हैं हमारे, सांख्य वैशेषिक मीमांसा आदि ये जो हैं 6 दर्शन हैं। इन 6 दर्शनों में भेद बताते हैं। इन 6 दर्शनों में कहते हैं कि भैया ये दर्शन जो है एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अभी तो ये एक ही चीज के सिद्ध करने वाले हैं, एक ही चीज के दृष्टिकोण को अलग अलग तरीके से व्याख्यात करने वाले हैं। देखो, इसमें ऐसा है कि जैसे हम लोग सांख्य या मीमांसा जब पढ़ते हैं, तो उस सांख्य मीमांसा पढ़ते हैं या योग पढ़ते हैं या वेदांत पढ़ते हैं, तो उनमें अलग, अब कहते हैं अलग अलग विचार हैं और वे एक दूसरे के विरोधी हैं। तो का विरोधी नहीं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग बुद्धि के लोग हैं संसार में। एक क्षण के लिए होल्ड करेंगे बस। हाँ, तो ये जो 6 शास्त्र हैं, ये अलग अलग बुद्धि के लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं। जैसे कक्षा में छात्र, बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, एक अध्यापक पढ़ाता है। तो अध्यापक जब पढ़ाता है तो वहां जो छात्र हैं वो अलग अलग प्रकार की बुद्धि के हैं, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों से आए हैं। तो उन्हें चीजों को समझाने का तरीका भी अलग अलग प्रकार का ही है। एक ही तरीके से सब छात्रों की समझ में नहीं आता है। इसी तरह से समाज में अलग अलग प्रकार की बुद्धि के लोग हैं। तो शास्त्र ईश्वर तक लेकर जाता है, वेद तक लेकर जाता है, वेद के मार्ग से लेकर जाता है ये दर्शन। तो वो अलग अलग प्रकार की बुद्धि के लिए अलग अलग प्रकार से पढ़ाने के पाठ्यक्रम मान सकते हैं आप, लेकिन वो एक ही विषय को प्रतिपादित करते हैं। अब हमारे यहाँ जो बहुत सारे दर्शन हैं, आप आश्चर्य करेंगे, उन्हीं दर्शनों में एक दर्शन है गणित। और गणित अपने ही माध्यम से मनुष्य को ईश्वर तक लेकर जाता है। गणित कैलकुलेशन करने के लिए नहीं है। लोग सोचते हैं गणित केवल कैलकुलेशन करने के लिए। गणित एक दर्शन है जो मोक्ष की यात्रा तक आपको लेकर जाता है। गणित आपको मोक्ष तक लेकर जाता है। गणित का जो दर्शन शास्त्री है वो गणित के माध्यम से ही मोक्ष को प्राप्त करता है। वो योग शास्त्री की तरह योग के माध्यम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के माध्यम से ईश्वर तक नहीं पहुंचता। वो गणित के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचता है। तो वो एक अलग है। हमारे यहाँ जितने भी
शास्त्र हैं, अनुशास्त्र हैं, वो सब शास्त्र, अनुशास्त्र, अनुशासन, शासन सब हमें परमात्मा को प्राप्त कराने में साधक है, और वो सब एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि एक दूसरे के विरोधी। ये ऋषि दयानंद ने यहाँ कहा है। आगे वो एक उदाहरण दिया उन्होंने कि 6 लोग अलग अलग, अगर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, हाथी बीच में खड़ा कर दिया जाए, तो वो जब उस हाथी को देखेंगे तो जहां जहां से हाथी को छुएंगे वहां वहां से वो हाथी तत्व तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हाथी तत्व क्या है, वो उसकी व्याख्या उस दृष्टिकोण से करेंगे जिस रास्ते से उन्होंने हाथी को छुआ है। एक आदमी सूंड की तरफ खड़ा है तो वो कहेगा भैया पाइप जैसा है, टनल जैसा है। एक आदमी पूंछ के पास खड़ा है तो वो कहता है कि झाड़ू के जैसा है। ऐसे ही वो ईश्वर की व्याख्या करते हैं और ईश्वर तक पहुंचने का अलग अलग रास्ता तैयार करते हैं, लेकिन हैं सब एक ही, अलग अलग नहीं है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे की सिद्धि में बिल्कुल हितकर हैं, क्योंकि वेद का उल्लंघन इन 6 में से कोई भी नहीं करता है। चलो आगे पढ़ो। आपका माइक म्यूट है पद्मा दीदी। जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं? उत्तर, अरे भोले भाइयों, कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते? देखो, संसार में 2 ही पदार्थ होते हैं, एक कारण, दूसरा कार्य। जो कारण है वो कार्य नहीं, और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं। जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत नहीं समझता, तब तक उसको यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं होता। नित्यायाः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परम सूक्ष्माणां पृथक् पृथक् वर्तमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगारम्भः संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते। अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस और तमोगुण की एकावस्था रूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक पृथक तत्व अवयव विद्यमान हैं, उन्हीं का प्रथम की जो संयोग का आरंभ है, संयोग विशेषों से अवस्थांतर दूसरी दूसरी अवस्था को सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल बनते बनाते विचित्र रूप बनी है। इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है। भला जो प्रथम संयोग से मिलने और मिलाने वाला पदार्थ है, जो संयोग का आदि और वियोग का अंत, अर्थात जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण, और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात वैसा नहीं रहता, वो कार्य कहाता है। जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहाता है, वह देखता, अंधा, सुनता, बहरा और जानता हुआ मूढ़ है। क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है? जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कार्य, और जो कारण को कार्य रूप बनाने हारा है वह कर्ता कहाता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो तस्त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः। ये भगवत गीता का श्लोक है। कभी असत का भाव वर्तमान और सत का अभाव अवर्तमान नहीं होता। इन दोनों का निर्णय तत्वदर्शी लोगों ने जाना है। अन्य पक्षपाती, आग्रही, मलिनात्मा, अविद्वान लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता, वो सदा ब्रह्म जाल में पड़ा रहता है। धन्य वे पुरुष हैं जो कि सब विद्याओं के सिद्धांतों को जानते हैं और जानने के लिए परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्कपटता से जनाते हैं। इससे जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है, वह कुछ भी नहीं जानता। अच्छा रुको, देखो यहाँ 2 चीजें अच्छे से समझाई गई हैं। कारण 3 चीजें समझाई, कारण, कार्य और कर्ता। हर चीज का कोई ना कोई कारण है।
बिना कारण के संसार का कोई कार्य नहीं होता। देखो जैसे बालक का कारण जो है ना वो माता पिता है। अब माता पिता ही नहीं होंगे तो बालक कहाँ से होगा। तो अभी बालक जो है वो कार्य है। अभी देखो बालक कारण नहीं है। अब इस बालक से भी आगे संतानें पैदा होंगी, लेकिन अभी ये कार्य है, कारण नहीं है। कब तक? जब तक ये नए कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता में नहीं आ जाता तब तक इसे कार्य के अंतर्गत गिना जाएगा, तब तक ये कारण में नहीं आएगा। यही बालक जब बड़ा होकर संतान उत्पत्ति के लायक हो जाएगा तब इसे कारण में गिनेंगे, तब तक ये कार्य रहेगा। तो इसका कारण कौन है? इसका कारण है माता पिता। तो एक तो हुआ कारण, एक हुआ कार्य और एक हुआ कर्ता जो करने वाला है। अब माता पिता रूपी कारण से बालक रूपी कार्य को करने वाला कर्ता परमपिता परमात्मा है। बालक जो बनाया गया है वो ईश्वर ने बनाया है, वो माता पिता ने नहीं। माता पिता तो शरीर है, फैक्ट्री है जहां उसका निर्माण किया जा रहा है। माँ की कोख में बनाया तो माँ को तो कारण बनाया। इस कारण से कार्य उत्पन्न हुआ वो बालक। तो कारण और कार्य और कर्ता इन तीनों को प्रकृति में अच्छे प्रकार से जानना चाहिए। नहीं जानेगा तो अविद्या अंधकार में गोते लगाएगा, लाभ कुछ भी नहीं हो। इसलिए इन्हें माना। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी कारण का कारण क्या है। अब जैसे कहते हैं इसका कारण क्या है, इसका कारण ये, उसका कारण क्या है, बोले उसका कारण वो। तो जब कारण के पीछे पीछे जाते जाएंगे तो अनंतिम कारण क्या है? तो अनंतिम कारण है, जैसे संसार का अनंतिम कारण है मूल प्रकृति और कर्ता है परमपिता परमात्मा। अब कोई कहे कि उसका मूल कारण क्या है, तो भैया मूल कारण का कारण नहीं हुआ करता है। लोग कहते हैं ना पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। तो पहले कारण था मूल प्रकृति, और उस मूल प्रकृति से पहले पहले जब पृथ्वी उत्पन्न हुई तो पृथ्वी पर मुर्गी उत्पन्न हुई, अंडा उत्पन्न नहीं हुआ। अब इस मुर्गी से अंडा उत्पन्न हुआ और चल पड़ा। हाँ, मुर्गी का मूल कारण अंडा नहीं है, प्राथमिक मुर्गी का मूल कारण अंडा नहीं है। पहली जो मुर्गी होगी उसका मूल कारण अंडा नहीं है, क्योंकि वो अंडे से उत्पन्न नहीं हुई, वो मूल प्रकृति ने उत्पन्न की थी। जैसे मूल प्रकृति ने अन्य पदार्थों को उत्पन्न किया परमात्मा के नेतृत्व में। परमात्मा चेतन है, परमात्मा ने इस मूल प्रकृति का उपयोग करके अन्य पदार्थों को उत्पन्न किया, तो मूल प्रकृति कारण है। तो अब मूल प्रकृति का कुछ कारण नहीं हो सकता। कोई कहने लगे नहीं इसका भी बताओ। जैसे कई लोग ये पूछने लगते हैं जी ईश्वर का कर्ता कौन है, तो ईश्वर का कर्ता कोई नहीं है। कारण का कारण नहीं हुआ करता, जो मूल कारण है उसके पीछे नहीं जा सकते। इसे ऐसा ही समझना चाहिए। आगे पढ़ो माँ। म्यूट है आचार्य क्या? जी, हाँ जी जी माता जी। जब तो सृष्टि आपके हिसाब से फिर पहले जो है मुर्गी आई, अंडा बाद में आया। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब वृक्ष पहले हुआ, बीज बाद में हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कई समझाते हैं कि पहले बीज आया फिर वृक्ष बना। तो कौन क्या समझाता है? कौन समझाता है ऐसा? मतलब ऐसा समझ आता है पुस्तक कई बार। नहीं नहीं माता जी, ऐसा नहीं है। जब परमात्मा ने प्रारंभ में सृष्टि को बनाया तो सृष्टि को बनाते हुए वनस्पतियां उत्पन्न की और नवचर उत्पन्न किए, जलचर उत्पन्न किए, वायुचर उत्पन्न किए। संसार में सारे वृक्ष पौधे पक्षी सब उत्पन्न किए, और सबसे अंत में मनुष्य उत्पन्न किया। और आश्चर्य ये भी एक भेद कर लेना अन्य प्राणियों में और मनुष्य में, कि अन्य प्राणियों को उत्पन्न करके परमात्मा ने अन्य प्राणियों को कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई नैमित्तिक ज्ञान उन्हें नहीं दिया। नैमित्तिक ज्ञान केवल मनुष्य को दिया। ये भेद उत्पन्न करता है। तो प्रारंभ में सारी चीजें केवल उन चीजों के रूप में उत्पन्न हुई, ना कि बीज के रूप में उत्पन्न हुई, और उसके बाद बीज वाला क्रम चला। ठीक मनुष्य में जैसे समझ लेते हैं, सबसे पहले मनुष्य उत्पन्न हुआ, कई हजार जोड़े परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में अमैथुनी सृष्टि से पैदा किए। उसके बाद इन मनुष्यों के भीतर बीज उत्पन्न हुआ, जिससे आगे मैथुनी सृष्टि चली। तो बीज पहले नहीं आया, अभी तो वस्तुएं पहले आई और बीज बाद में आया। ठीक, और ये मेरे हिसाब से नहीं है, ये मेरा कर दिया वो ये तो कारण नहीं इसमें है। पढ़ाया भी है, सत्यार्थ हाँ, प्रकाश में भी आया है ये तो। ये ऋषियों का कारण है, मतलब ऋषियों ने ऐसा बताया, मैंने नहीं बताया। आचार्य जी ये प्रश्न है ना, बीज पहले या वृक्ष, इसमें लिखा हुआ है बीज पहले है, कहाँ है? सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है।
नहीं, बीज पहले का मतलब वहां मूल कारण से है। बीज पहले का मतलब बीज पहले नहीं है, मूल कारण पहले है। मूल कारण प्रकृति है, वो कहा गया। अब एक बात बताओ आप ही। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसी इसी सत्यार्थ प्रकाश या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के आधार पर मैं आपसे पूछता हूँ, मनुष्य पहले आया कि वीर्य पहले उत्पन्न हुआ? तो पहले मनुष्य उत्पन्न हुआ, और मनुष्य के बाद बीज उत्पन्न हुआ। उस बीज से मैथुनी सृष्टि चली। अमैथुनी सृष्टि में बीज पहले नहीं, मनुष्य पहले आया। ये नमस्ते इस आचार्य जी। जी नमस्ते। वो जैसे प्रकृति के उससे बन सकता है बीज, नहीं जी? अंदर परमात्मा के सहयोग से। नहीं, जैसे ऋषियों का शब्द प्रमाण है, अब इस आधार पर तो केवल शब्द प्रमाण को ही प्रमाण माना जाएगा ना। तो शब्द प्रमाण क्या कहता है? शब्द प्रमाण यही कहता है कि मनुष्य पहले उत्पन्न हुआ, मैथुनी सृष्टि उसके बाद चली। नहीं, इसमें एक प्रश्न बेटा कि हाँ इसमें माँ। ये बीज पहले या वृक्ष, तो इसमें दिया है बीज, क्योंकि बीज हेतु निदान और निमित्त कारण है। तो इसीलिए बीज कारण से कोई भी कार्य बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता। तो बीज को कारण बताया और वृक्ष को कार्य बताया है। तो यहाँ पे अच्छा, तो आप इस चीज को यूं समझ लीजिए, बीज का मतलब वहां ऋषि दयानंद का मूल कारण से है। जो मूल कारण है, वो मूल कारण मूल प्रकृति है, सत्व रजस तमस साम्य अवस्था या प्रकृति। सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था से प्रकृति उत्पन्न हुई। पहले सुन लो एक बार। अब ये जो मूल कारण है, इस मूल कारण को बीज कहा है यहाँ। लेकिन इस मूल कारण के बाद जब प्रकृति उत्पन्न हुई, तो प्रकृति में क्या उत्पन्न हुआ? पहले मनुष्य उत्पन्न हुआ। ऐसा तो नहीं है कि पहले रज और वीर्य उत्पन्न हुआ, और रज और वीर्य के उत्पन्न होने के बाद उनमें परस्पर मेल होके और उसके बाद मनुष्य उत्पन्न हुआ। ऐसा तो नहीं है। पहले मनुष्य उत्पन्न हुआ, उसके बाद रज और वीर्य उत्पन्न हुआ, और उससे मैथुनी सृष्टि चली है। ठीक है। आचार्य जी, मूल आचार्य कारण। जी, मूल कारण से ही समझाया जाए। जैसे कोई पूछे कि भाई बच्चे ने बोलना कहाँ से सीखा, तो वो कहेगा अपनी माँ से, या फिर वो मूल कारण में चले जाता है, अब आदि गुरु जैसे ईश्वरी हुआ। तो ये फिर हाँ, मूल कारण को नहीं मानना चाहिए, जैसे बीज बीज पहले आया। मतलब अच्छा जी, कैसे? फिर तो अभी भी समझ में नहीं आया ये बीज वाला। कोई नहीं, अभी चल ही रहा है ना, सुनो समझते रहो। क्या कह रही है रोशनी बहन जी? आचार्य जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे बच्चा है कोई, और वो उससे पूछे भी कहाँ से सीखा बोलना तूने, वो कहेगा अपनी माँ से। फिर तुम्हारी माँ ने कहाँ से सीखा, वो अपनी माँ से। तो फिर वो उसमें आदि में मूल कारण में चली जाएगा। तो वो फिर ईश्वर ही है अंतिम, जिस बोलना सीखा, ज्ञान सीखा, वेद का ज्ञान हाँ, जहाँ से आया। तो ठीक है, ऐसे बिल्कुल ठीक है। मूल कारण से ही जैसे जाना जाए कि भाई बीज ही पहले आया, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। ऐसा हाँ कह जी। सकते हैं आप कि परमपिता परमात्मा को आप निमित्तता का बीज कह सकते हैं, और प्रकृति को आप जो है वो उपादानता का बीज कह सकते हैं। और इन बीजों से संसार उत्पन्न हुआ है। लेकिन जैसे हम जिस स्थूल रूप में जिस बीज और फल को देखते हैं, उसमें बीज और फल में पहले वृक्ष आया, और उसके बाद बीज उत्पन्न होकर संसार चल पड़ा। ठीक है। ऐसे और आचार्य जी, ऐसे मनुष्य पहले हुआ, फिर वृक्ष पहले हुआ और मुर्गी पहले हुई है। वृक्ष पहले हुआ, मुर्गी पहले हुई, मनुष्य पहले हुआ, उसके बाद मैथुनी सृष्टि शुरू हुई। हाँ, इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि अंडा पहले हुआ या बीज पहले हुआ, है ना, ये नहीं कहेंगे। ना ना ना, नहीं। चलो, और अभी ये चल ही रहा है देखिए, यहाँ प्रकरण, और तो बीज का मतलब कारण है, हाँ, बीज का मतलब कारण है। मतलब कारण है, निमित्त है ये। तो हाँ, मतलब निमित्त सृष्टि बनना था ना, तो मतलब उसमें तो वृक्ष भी होंगे, ये सूर्य चंद्र ये सब चीजें तो ये तो बनी ही है ना। तो मूल प्रकृति से बनी है, सत्व रज तमस से ही। तो ऐसे बीज भी वो जो बना होगा पेड़ के लिए, वो भी सत्व रजस और तमस से ही बना होगा। मतलब आपको लगता है बीज पहले बना? अच्छा नहीं, जी, मतलब इसमें कहते हैं ना विकास कि सिद्धांत कारण प्रकाश तो में कोई, है। हर चीज का कोई ना कोई कारण तो होगा ना। लेकिन वृक्ष मान लो हम वृक्ष पढ़ भी रहे तो हैं तो मूल है। किसी उद्देश्य को लेके पढ़ रहे हैं, तो कार्य तो करते हैं ना उसके बाद। हर चीज का कोई ना कोई कारण तो है ही ना। नहीं, आपको हमने क्या रोटी लगता बनाई, खाने के लिए बनाई, तो रोटी भी बनाना एक कारण ही तो है।
ऐसे थोड़ी। तो ऐसे ही आपको अगर वृक्ष पैदा हुआ है तो ईश्वर के पुरुषार्थ से वो जो भी बीज होगा उसके अंदर, धरती के अंदर, क्योंकि धरती में तो पैदा करने की क्षमता है ना। नहीं, आपको क्या लगता है मनुष्य से पहले वीर्य और रज पैदा हुए? नहीं नहीं, वो चीज नहीं, वो तो अमैथुनिक सृष्टि उत्पन्न हुई है। वो तो वही कहा गया कि भाई वो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न करने की शक्ति है, तो पृथ्वी से ही पैदा हुए थे मनुष्य भी। तो ऐसे ही माँ वृक्ष पैदा हुआ, वृक्ष को और हाँ, मनुष्य वही को तो अलग मैं कह क्यों रही कर हूँ, दिया? वही चीज तो मैं कह रही हूँ कि वही वृक्ष भी वैसे ही पृथ्वी के अंदर जब पैदा करने की शक्ति है, तो ऐसे ही वृक्ष पैदा हुए होंगे, यही मेरा मतलब है। आचार्य जी, इसमें जब वृक्ष, इसमें बीज वो दे रखा है कारण, तो फिर वृक्ष क्या हुआ? बीज का मतलब सिर्फ एक बीज ये नहीं कि ये बीज ही है, बीज एक कारण को भी कहते हैं। देखो ऐसा है, मूल प्रकृति जो है उसे वहां बीज कहा है, बीज से संसार उत्पन्न हुआ है। हाँ। लेकिन मनुष्य में और वीर्य में पहले मनुष्य आया है, वीर्य बाद में उत्पन्न हुआ है। हम्म। समझ में आई बात? जो पर शरीरों में, अभी आचार्य जी इसमें ये दे रखा कि अन्न से ये और अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है, ये तो दे रखा है। पर तो वो भी दे रखा मैथुनी है, सृष्टि परंतु के लिए आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती, ये भी बता रखा है उन्होंने। क्या? हाँ, आदि सृष्टि मैथुनी नहीं सृष्टि होती है। मैथुनी नहीं होती, पढ़ो। क्योंकि जब अभी स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा अभी बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, अभी तब मैथुनी सृष्टि चलती है। अभी आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, और आगे हाँ पढ़ो। जी, हाँ जी। नहीं, बस इसमें यही कह सकते हैं कि जो आदि सृष्टि में था वो पहले वृक्ष था, बाकी बाद में जो चला मेन कारण जो है वो बीज ही है, ये भी अरे आप कह सकते बीज को कारण भी कहते हैं, बीज का सिर्फ एक शाब्दिक अर्थ क्यों ले रहे हो हैं। एक मिनट, कि जिस तरह बीज से बीज? तो युवावस्था बीज आचार्य एक जी, कारण भी आचार्य जी तो मैं है। पूरा पढ़ दूं इसको? आचार्य जी मैं पूरा पढ़ूं इसको? पढ़ो। पहले बीज पहले व वृक्ष। बीज, क्योंकि बीज हेतु निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थ वाचक हैं। कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही वही होता तो है। मैं कह रही हूँ बार बार कि कारण को बीज, बीज को कारण भी कहते हैं। समझ में आ गया ना सबको कि मूल प्रकृति जो है वो कारण है, उसी कारण को आप बीज हाँ। कह रहे हैं। लेकिन उस मूल कारण से, उस मूल प्रकृति से सबसे पहले मनुष्य उत्पन्न हुआ, वीर्य पहले उत्पन्न नहीं हुआ। वीर्य हाँ, पश्चात उत्पन्न बात हुआ, वीर्य पहले की क्यों नहीं हो रही, पेड़ की कर रहे हैं ना ये लोग तो। कर आचार्य रहे जी, हैं आप पेड़ की बात? आचार्य जी, आचार्य रुको जी, रुको रुको कोई रुको रुको। हमसे ये पूछे कि भाई पहले बीज आया है, फिर हमें जवाब क्या देना चाहिए फिर? सुनो मेरी बात। एक तो पहले आप इन पदार्थों में ये अंतर करना बंद करो कि आप मनुष्य में और पेड़ में कोई अंतर कर रहे हैं। अगर आप मनुष्य और पेड़ में अंतर कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप सबको एक हाँ, पदार्थ मान वही के तो कर चलो। रहे हैं हम, वही तो कर रहे हैं आचार्य जी। जैसे मुर्गी है, गधा है, हिरण है, शेर है, वृक्ष है और मनुष्य है, इन सबको आप एक जैसा ही मान के चलो। जब ये उत्पन्न हुए तो प्रारंभ में सृष्टि के पृथ्वी के गर्भ से ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए, और इनके भीतर जो पैदा करने की क्षमता है वो बाद में उत्पन्न हुई। पैदा करने की क्षमता का नाम बीज है। वो, इनका बीज तो था मूल प्रकृति। मूल प्रकृति से इनके उत्पन्न होने के बाद इनके भीतर बीज उत्पन्न हुए। मनुष्य के भीतर मनुष्य का बीज उत्पन्न हुआ, वृक्ष के भीतर वृक्ष का बीज उत्पन्न हुआ, मुर्गी के भीतर मुर्गी का बीज, हिरण के भीतर हिरण का बीज, और सिंह के भीतर सिंह का बीज। सबके भीतर बीज सामर्थ्य पैदा हुई। लेकिन इनके उत्पन्न होने से पहले जो बीज था वो मूल प्रकृति थी। तो मूल प्रकृति से पहले वृक्ष पैदा हुआ। रोशनी बहन जी, पहले वृक्ष पैदा हुआ, और वृक्ष के बाद उसमें आगे अन्य वृक्षों को पैदा करने का सामर्थ्य बीज पैदा हुआ। आया समझ में? हाँ जी। आ गया जी, आ गया। चलो अभी आगे पढ़ो, अभी और भी समझ में आएगा। अभी इसी विषय में बात चल रही है। पढ़ो माँ। जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महतत्व, और जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहंकार, और अहंकार से भिन्न भिन्न 5 सूक्ष्म भूत,
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ये 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उन पंच तन मात्राओं से अनेक स्थूल अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से 5 स्थूल भूत, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की औषधियां, वृक्षादि, उनसे अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से शरीर होता है। परंतु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के भी शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदंतर मैथुनी सृष्टि चलती है। आई समझ में रोशनी बहन? आचार्य जी, ये जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, यही तो 5 तन मात्राएं हैं। सुनो, मैं बता रहा हूँ। हाँ देखो ध्यान से सुनो रोशनी बहन, अपने प्रश्न को ध्यान रखो। जब मूल हाँ जी प्रकृति है तो मूल प्रकृति में सत्वरजस तमस से सबसे पहला विकार जो है उसका नाम मूल प्रकृति है, और जिसमें हम रह रहे हैं उसका नाम प्रकृति नहीं है, इसका नाम विकृति है। लेकिन हम लोग ऐसे प्रवाह में इसे प्रकृति बोल देते हैं कि हमारी प्रकृति ऐसी है वैसी है। ये प्रकृति नहीं है, ये तो विकृति है। तो प्रकृति से सबसे पहला विकार जो उत्पन्न होता है उस विकार का नाम है महतत्व। ठीक है, हाँ, महातत्व पहला विकार है। तो पहला विकार केवल एक ही है, दूसरा विकार भी एक ही है। महातत्व से दूसरा विकार आगे बढ़ता है तो अहंकार, और अहंकार से पैदा होती हैं पहले पंचतन मात्राएं। पंचतन मात्राओं से 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, उन 5 सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूत, इन 5 स्थूल भूतों से कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ रोशनी बहन, आप एक बात बताना, सविता ध्यान रखना, तुम लोगों का प्रश्न था ये दोनों का। अब यहाँ मुझे एक बात बताओ, यहाँ वीर्य कहाँ आया मनुष्य को बनाने में? कहीं आया है? महातत्व, नहीं। महातत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्राओं से 5 सूक्ष्म भूत, और 5 सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूत। कहीं इसमें बीज आया है? नहीं आचार्य नहीं जी। नहीं बोलो। तो ये मूल प्रकृति से प्रारंभ में अमैथुनी सृष्टि में इस तरह प्रकृति उत्पन्न हो रही है। अब प्रकृति जब उत्पन्न हो गई तो अब ये प्रवाहित हो अपने आप, उसके लिए परमात्मा ने सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया। अब सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए उसने इन पदार्थों के अंदर नए पदार्थों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य डाला। वो जो नए पदार्थों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है उसी का नाम बीज है। बीज नए पदार्थों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। तो इस सामर्थ्य से नए नए पदार्थ उनके जैसे पैदा होते चले जाते हैं। जैसे हम सुनते चले आते हैं आधुनिक वैज्ञानिकों से कि बंदर से मनुष्य बना, लेकिन हमारा जो दर्शन है वो इस बात को नहीं मानता है कि बंदर से मनुष्य बना। हमारा दर्शन कहता है बंदर के भीतर बंदर पैदा करने का ही सामर्थ्य है। बंदर के भीतर मनुष्य या सांप पैदा करने का सामर्थ्य नहीं है, या सांप के भीतर बंदर पैदा करने का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन आधुनिक दर्शन ये मानता है कि सांप से बंदर बना है। मतलब आधुनिक साइंस क्या कहता है, आधुनिक दर्शन क्या कहता है? आधुनिक दर्शन कहता है कि प्रारंभ में सृष्टि जो है वो समुद्र के अंदर उत्पन्न हुई। समुद्र के अंदर सबसे पहले एक छोटी सी बूंद जैसा पदार्थ उत्पन्न हुआ। जैसे कैसा पदार्थ था? जैसे आप एक कटोरी में पानी भर के उसके ऊपर तेल का छींटा मार दो तो तेल की जो मोटी मोटी बूंदें पानी पे तैरती हुई दिखाई देती हैं, ऐसी बूंदें बनी। और इन बूंदों का नाम था, समुद्र के भीतर इन बूंदों का नाम था कोयसरवेट। इन कोयसरवेट के भीतर कुछ कोशिकांग उत्पन्न हुए, जिससे पहली सेल, पहली कोशिका बनी। उस कोशिका से बहुकोशिकीय कुछ पदार्थ बना, जो मतलब जीव तो नहीं था लेकिन बहुकोशिकीय बना। और इस पहली कोशिका से जो जीव बना वो एक कोशिकीय जीव था। उसके बाद जब वो बहुकोशिकीय हुआ तो उससे बहुकोशिकीय जीव बने, और इन्हीं बहुकोशिकीय जीवों में पृथ्वी पर सबसे पहला जीव जो है वो मछली बना। यह आधुनिक दर्शन है, आधुनिक दर्शन की बात कर रहा हूं। मछली बना। अब मछली से बने उभयचर। उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों पे रह लेते हैं, जैसे मेंढक है या मगरमच्छ है या कछुआ है, ये ऐसे प्राणी है जो दोनों जगह रह लेते हैं। तो कहते हैं मछली से बने सांप उभयचर भी प्राणी। अच्छा है, सांप भी। नहीं नहीं नहीं, उभयचर सांप नहीं, सांप उभयचर में नहीं आता।
सांप जी वो अलग ही आता जल है। में भी रहता है और पृथ्वी पे भी। नहीं नहीं, जलीय सांप अलग होते हैं, स्थलीय सांप अलग होते हैं। ठीक है, वो कछुआ ही होता है जो जल के अंदर भी रह लेता है और जल के बाहर भी रह लेता है। और ये आधुनिक दर्शन की बता रहा हूँ। खैर वो बात भी ठीक है कि कुछ सांप ऐसे भी होते होंगे जो जल और थल दोनों पे रह लेते होंगे, लेकिन वो सांप को अलग गिनते हैं उभयचरों से। तो कहते हैं मछली से उभयचर प्राणी उत्पन्न हुए, उभयचरों से सरीसृप यानी सांप पैदा हुए, और सांप से पक्षी उत्पन्न हुए, पक्षियों से स्तनधारी बने। स्तनधारी मतलब जैसे हम लोग जो हैं जिनका स्तन होता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो वो स्तनधारी उत्पन्न हुए। तो यहां कहने का अर्थ यह है, आधुनिक दर्शन बिल्कुल ही अलग बात करता है। आधुनिक दर्शन कहता है सांप से कबूतर बना, और कबूतर से बंदर बना, और बंदर से मनुष्य बना। लेकिन हमारा दर्शन कहता है कि सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा ने कबूतर भी बनाया, बंदर भी बनाया, सांप भी बनाया और मनुष्य भी बनाया। मनुष्य के अंदर अगला मनुष्य पैदा करने का ही बीज है, हाथी के अंदर हाथी पैदा करने का बीज है, और बंदर के अंदर बंदर पैदा करने का बीज है, सांप के अंदर सांप पैदा करने का बीज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न हो सकता है। जो जैसा है उससे वैसे ही जीव उत्पन्न होंगे, वैसा ही जीवन उत्पन्न होगा। तो ये मैथुनी सृष्टि बाद में चली। बाकी जो अमैथुनी सृष्टि थी, उस अमैथुनी सृष्टि में जो प्रकृति से विकृति की तरफ हम बढ़े, तो पहला विकार महतत्व था, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 5 तन मात्राएं, 5 तन मात्राओं से 5 सूक्ष्म भूत, 5 सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूत, और 5 स्थूल भूतों से 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के संघात को ही शरीर कहते हैं। ये शरीर है। तो सबसे पहले मनुष्य का शरीर इस तरह बना, और उसके बाद मनुष्य के शरीर में अगले शरीरों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य यानी बीज को रख दिया गया। और ठीक इसी तरह आप पेड़ को देख लीजिए। अब पेड़ के पास क्या होता है, पेड़ के पास इंद्रियां नहीं होती है, परमात्मा ने उसकी इंद्रियां किसी पाप के परिणाम के स्वरूप उसे छीन ली है जीवात्मा से। तो वो उसका शरीर भी ऐसे ही बना, और उस शरीर में फिर अगले शरीरों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रख दिया। अब नीम के वृक्ष में नीम के वृक्ष को पैदा करने का बीज है, पीपल पैदा नहीं कर सकता है नीम। पीपल में पीपल पैदा करने का वो गेहूं पैदा नहीं कर सकता, गेहूं में गेहूं पैदा करने का वो धान पैदा नहीं कर सकता, धान में धान पैदा करने का बीज है वो आम पैदा नहीं कर सकता, आम में आम पैदा करने का जीव है तो बीज है। तो इस तरह से ये सृष्टि इसके आगे बढ़ी है। ठीक है, और आगे चलते हैं, अभी और बहुत समझ में आएगा। चलो बढ़ो। आचार्य जी पहले ये आचार्य जी, बताइए आचार्य कि जी। 5 तन मात्राएं कौन सी हैं? रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। हाँ यही है। आचार्य जी मेरा भी यही प्रश्न अब है। फिर स्थूल भूत कौन से? पृथ्वी जल अग्नि हाँ वायु आकाश। हाँ, हाँ ये बताइए, यही सारे बताना आचार्य जी सूक्ष्म दोबारा भूत से। को स्थूल भूत कौन से हैं? स्थूल भूत है। और सूक्ष्म भूत कौन से हैं? पहले आप ये वाला प्रश्न क्लियर करो, उसके बाद ये सारे स्थूल भूत नहीं, सूक्ष्म पहले भूत मुझे मेरे को कंफ्यूजन है ना, मेरा पहला क्लियर कर दो। बताओ, 5 नहीं तन नहीं, मात्राएं तो हो गई, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। रुको रुको रुको, ऐसा है आचार्य जी पहले मैं भी ये कंफ्यूज रहती हूँ इसमें, मैं चलो भी वाइस कंफ्यूज बताओ रहती हूँ। जी। अभी मेरी बात सुनो। विषय को फैला देने से विषय समझ में नहीं आते। पहले आप एक विषय को समझ लो, उसके बाद हम इन इसमें विषयों को सारे अभी। दे रखी है ना, अरे तन महाराज, मात्राएं भी बता रखी हैं, सूक्ष्म अब भूत भी सुनो, और स्थूल भूत भी। आप सुनो ना, वही सारा क्रम से बता दूंगा, आप आगे पढ़ो तो सही। सारे बताऊंगा आचार्य लेकिन जी, क्रम से बताऊंगा। आचार्य जी आचार्य एक जी बार, कल पढ़ेंगे अब। आचार्य जी एक बार दोबारा नहीं पढ़ लेंगे इसी को, एक बार मेरे लिए प्लीज। आपने यहाँ जितना से पढ़ा, आपने उस जितना पढ़ा था मैं परमेश्वर दोबारा। प्रकृति ने आकाश, हाँ यहाँ से उस परमेश्वर ने प्रकृति और आकाश, हाँ, बना पढ़ यहाँ लेती से। हूँ, चलो। आज तो जब टाइम भी हो सृष्टि गया। का समय आता है, तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है, उसका नाम महतत्व, और उससे कुछ स्थूल होता है, उसका नाम अहंकार, और अहंकार से भिन्न भिन्न 5 सूक्ष्म भूत, श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां, और 11वां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उन पंच तन मात्राओं से अनेक स्थूल अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए
क्रम से 5 स्थूल भूत, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं। उससे नाना प्रकार की औषधियां, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है। परंतु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदंतर मैथुनी सृष्टि चलती है। समय हो गया है 5:57। ऐसा करता हूँ, जो आपने आज ये विषय उठाया है ना, पंच तन्मात्रा का, कुछ देर के लिए सत्यार्थ प्रकाश के इस विषय को छोड़कर ये सारा पंच तन्मात्रा, सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत, ये कल हम समझेंगे। पहले अच्छा, कल एक का बात विषय जो, पूछूं, ये हाँ, सूक्ष्म भूत और तन्मात्राएं कहीं दोनों एक तो नहीं है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। और अच्छा, कल इस पे पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो अब मंत्र पाठ कर लेते हैं। हाँ जी। समय हो गया है, और कल यहाँ ये तो समझ में हो सकता है ये विषय अभी क्लियर ना हुआ हो, तो कल और चलेगा कि मनुष्य पहले के बीज पहले। ठीक है, ठीक है, और देख ठीक, लेते हैं, और इसके बाद ये सूक्ष्म भूत तन्मात्रा आदि भी आपकी हो जाएंगी। ठीक है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। आचार्य जी।